हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल क्लास में, इस स्पेशल टेस्ट में सामान्य हिंदी के 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, यहाँ से जो है हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। हमने उन सारे प्रश्नों को कवर किया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए हैं, तो आप सभी दोस्त अंत तक बने रहिएगा। इस पूरे टेस्ट को आप लोग ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर 45 प्रश्नों को हमने कवर किया है। टारगेट जो रहेगा इस टेस्ट का, टारगेट रहेगा वो 40 प्रश्नों का। लगभग आप लोग 40 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोग दोस्तों 40 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर हो रही है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में जो है 50 प्रश्न सामान्य हिंदी से पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आपका। इसमें अगर बढ़िया स्कोर करते हैं तो सरकारी सीट के आप लोग करीब होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखेंगे, ब्रज भाषा जो है किसके अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सभी लोग आंसर करिएगा। ब्रज भाषा जो है किसके अंतर्गत आती है, तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, यानी पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे सभी बच्चे। मगही जो है किस भाषा की बोली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मगही किस भाषा की बोली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मगही किस भाषा की बोली है, याद रखेंगे सभी साथी, बिहारी हिंदी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहारी भाषा की बोली है मगही, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। डबल स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी अपभ्रंश, सौरशैनी, ब्राचड़, अर्ध मागधी। तो याद रखेंगे सौरशैनी अपभ्रंश से, विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। कई परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, अगर आपसे पूछा जाए तो सौरशैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। विकल्प आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी। चलिएगा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी। 1953 में, 54 में, 56 में, 52 में। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों का जवाब भी आ रहा है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं इस प्रश्न का। बिल्कुल 1956 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो है 1956 में करी गई, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। डबल स्टार लगाइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर 1949 को, यानी आपका विकल्प आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट छापेंगे। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, चलिएगा छापिएगा फटाफट आप लोग। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हिंदी की आदि जननी है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। हिंदी की आदि जननी है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो है संस्कृत, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जवाब किया, बहुत ही शानदार। दोस्तों, यहाँ पर हमने 45 प्रश्नों को कवर किया है। टारगेट जो रहेगा 40 प्रश्नों का रहेगा। आप लोग लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 जून को। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, 14 सितंबर को, यानी पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी बच्चे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चलिएगा,
ब्रज भाषा जो है किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में? तो आप सभी दोस्त बताएंगे यहाँ पर ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट भाई जवाब करो आप लोग, कमेंट बॉक्स में छाप दो आंसर। बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं। ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा? बताएं सभी बच्चे, भारतवर्ष में हिंदी को जो है आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के अंतर्गत, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भाई, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, भारोपी? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो आप सभी लोग शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से दोस्तों आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी कंटेंट, जितने भी वीडियोज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जितने भी टेस्ट दिए जा रहे हैं, सारे टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जाते हैं, तो आप लोग हर एक टेस्ट को ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, उर्दू, हिंदी? बताएं, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है कौन सी है? हिंदी सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, बताएं भाई, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? आप सभी बच्चे यहाँ पर बताएंगे। लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से? बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी भाषा का जन्म जो है किससे हुआ है? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर, अपभ्रंश से हुआ है, यानी विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे यहाँ पर। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी? बताएं भाई, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू अगर देखेंगे दोस्तों, ये भी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी भी आती है, कन्नौजी भी आती है, तेलुगु जो है आपका हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? अभी हमने आपको बताया था कि काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है ब्रजभाषा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं दोस्तों, तो आप सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, राजभाषा के अंतर्गत हिंदी को रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा, बिल्कुल राइट। डुडाली बोली जो है बताइएगा आप लोग, दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की? क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए फटाफट आप सभी लोग यहाँ पर आंसर करें। डुडाली बोली जो है यहाँ पर किसके अंतर्गत आएगी? तो जो भी हमारे साथी ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किए हैं, बिल्कुल भाई आपका जवाब दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, पूर्वी राजस्थानी की, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? डबल स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर छापेंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सभी दोस्त याद रखेंगे, रट लेंगे, देवनागरी लिपि में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है।
हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप सभी लोग यहाँ पर छाप देंगे आंसर भी यहाँ आ रहा है। कुछ दोस्त यहाँ पर जवाब कर रहे हैं, कुछ लोग गलत भी आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बुंदेली भी आती है। ये बघेली जो है ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो विकल्प आपका सी यहाँ पर चला जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बंगलौर में, चेन्नई में, मैसूर में, हैदराबाद में। चलिए भाई जवाब करिए। हिंदी यहाँ पर पूछा गया प्रश्न, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर, चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको अनुक्रम में रखना होता है, वहाँ पर पूछता है कि कौन सा अनुक्रम सही होगा हिंदी भाषा के विकास के क्रम में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से निकली हुई है हिंदी, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी चला जाएगा करेक्ट। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? 351 में जो है किस विषय का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हिंदी भाषा के लिए, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी चले जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं कुछ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा जो है किस के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों आप लोग जवाब करिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब भी यहाँ पर कुछ दोस्त गलत आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल भाई राइट आंसर देखिए चला जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी। बहुत बढ़िया, काफ़ी दोस्तों ने सही जवाब किया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी, सौरसैनी, ब्राचड़, मागधी। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा सौरसैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी क्या है बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, तो आप सभी का यहाँ पर सही जवाब आना चाहिए, बिल्कुल शानदार। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा करेक्ट, संस्कृत। हिंदी की जो आदि जननी है दोस्तों वो है संस्कृत। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ड कौन से होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। वर्णमाला से साथियों 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे आप लोग। अयोग वाह जो है भाई वर्ड कौन कौन से होते हैं? तो अंग और अह जो होते हैं दोस्तों ये आपके अयोग वाह होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंग और अह जो होते हैं ये अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसे यहाँ पर कहते हैं विसर्ग, और इसे क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा? अनुस्वार। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्ड के यहाँ पर शब्द के समूह को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन, कई प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला जो है किसे कहते हैं? चलिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यहाँ पर कुछ लोग गलत भी आंसर कर रहे हैं दोस्तों। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, ना कि वर्णों के संकलन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्यवस्थित समूह का मतलब हो गया दोस्तों कि क्रमानुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए क है उसके बाद ख आता है, ऐसा नहीं है कि ख और क ऐसे हो जाएगा, नहीं। ये जो व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित समूह इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से देखिएगा। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, यानी कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं आप सभी बच्चे। चलिएगा,
यहाँ पर बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है, बिल्कुल। क और ख जो होते हैं दोस्तों, ये आपके कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, बताइए भाई। तो स्थान के आधार पर अगर हम देखें तो ड और ढ ये जो होते हैं, ये दोस्तों आपके होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड जो है कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं, यहाँ पर आप लोग बताएं। अल्प प्राण वर्ड जो है कौन से हैं। क और ग ये दोस्तों आपके अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन आपका ए चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, यानी नासिक के द्वारा उच्चारित होने वाला जो है वर्ड कौन सा होता है। आप सभी को पता भी होगा, उम्मीद करता हूँ। बहुत ही सही तरीके से आप लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं दोस्तों। भाई सेशन को लाइक आप लोग ज़रूर करिएगा, लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। और वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, टेस्ट कैसा लगता है, आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, अपना रिव्यू ज़रूर दें। नासिक के व्यंजन जो है कौन सा है, यहाँ पर इया जो होता है आपका नासिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा और ए चला जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए वर्ड जो है क्या कहलाते हैं। चलिए भाई, ए वर्ड क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य ओष्ठ कंठ तालव्य नासिक। तो बताएं आप सभी बच्चे, ए वर्ड जो है कहाँ से उच्चारित होते हैं। आप सभी दोस्तों को पता होगा कंठ तालव्य, यानी ऑप्शन आपका सी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्डों के स्थान से दोस्तों एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, उच्चारित कहाँ से होते हैं, तो आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए, खूब जितने प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं आप लोग बढ़िया से करिए। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ड कौन कौन से होते हैं, अभी हमने आपको बताया। अंग और अ जो होते हैं ये अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जो है अमानक वर्ड है, यहाँ पर पूछा है अमानक वर्ड, घ म ध ख। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे म जो होगा आपका एक अमानक वर्ड है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, दक्षिणी भाषाओं की, अरबी, फारसी, संस्कृत की, अंग्रेजी की। आपको पता होगा दोस्तों, क ग ज फ यहाँ पर बिंदी होती है। तो आप सभी लोग यहाँ पर जवाब करें कि ये ध्वनियाँ जो होती हैं दोस्तों अरबी फारसी होती हैं। विकल्प आपका बी करेक्ट होगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी होती है, आप सभी बच्चे बताएंगे। दोस्तों वर्डों की संख्या जो होती है वो होती है 52। अच्छा बताइएगा दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, आप सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, चलिए, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, आपको पता होगा, फटाफट जवाब करें। छह जो है किसके अंतर्गत आता है, क प्लस श। ये दोस्तों आपका क्या है, संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा राइट आंसर। क्योंकि क और प्लस श के मेल से जो है छह बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पर देखिए छ त्र ज्ञ और स्र, ये दोस्तों आपके जो होते हैं संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे आप लोग। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया देखेंगे, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम जो है किस वर्ड के बाद आता है, तो क के बाद आता है, क्योंकि जब आप देखेंगे क प्लस श, तो इसलिए आपका जो है क के बाद आता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ज्ञ वर्ड जो है यहाँ पर बताएंगे वर्डों के सहयोग से बना है, बताएं आप लोग। छ त्र ज्ञ और ये आपका हो गया स्र, तो ये आपका दोस्तों किससे बना है, ज प्लस इया से। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये भी संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आता है। अघोष वर्ड कौन सा है, सघोष अघोष भी आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अघोष वर्ड यहाँ पर बताएंगे आप लोग, अघोष वर्ड हो जाएगा दोस्तों आपका स, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा करेक्ट। घ का उच्चारण स्थान पूछा है यहाँ पर, बताएं आप सभी बच्चे, 41 का आंसर करें। घ का उच्चारण स्थान,
यहाँ पर हो जाएगा आपका कंठ, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट और ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इनमें से संयुक्त व्यंजन जो है कौन सा है? संयुक्त व्यंजन बताएं, इनमें से जो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ हो जाएगा दोस्तों आपका संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत से नहीं उच्चारित होता है? दंत से जो है कौन सा वर्ड उच्चारित नहीं होता है, यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों देखेंगे ट जो है आपका ये दंत से उच्चारित नहीं होता है। ट ठ ड ढ ये आपके मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छ वर्ड किसके योग से बना हुआ है? दोस्तों क और स से बनता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अभी हमने आपसे पूछा था, तो आप सभी को पता होगा 11, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 45 प्रश्नों को कवर किया है। आप लोग बताएं कि क्या आप लोगों ने यहाँ पर 40 प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है? अगर आप लोगों ने इतना प्रश्नों को सही किया है तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है। आप लोग इसी तरीके से लगे रहें, बस आपको प्रैक्टिस करने की और ज़रूरत है। आप लोग पहुंच जाएंगे 42 से 44 प्रश्नों तक आप लोग सही करने लगे। बढ़िया से आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस हो सके। जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोग हर एक टेस्ट में ज़रूर शामिल होइए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं। आपको एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन टकराएंगे, देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और टेस्ट कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।